सिर्फ ये इंडिया के 538 रुपए लेके 1 लाख रुपए हमें मिल रहे हैं। 3-4 हज़ार रुपए में आप बढ़िया से बाली घूम के आ सकते हो। उसका चार्जेस पहले फ्री हुआ करता था पैंडेमिक से पहले, लेकिन चीजें थोड़ी सी कंपैरेटिवली थोड़ी चीप रहेंगी, थोड़ी सस्ती मिलेंगी, लेकिन 9-10 हज़ार रुपए में बाली घूम के आ जाओगे। हाँ भाई, क्या हाल है? सब बढ़िया? हाँ, उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। सो टुडे दिस इज नॉट अ ट्रेवल व्लॉग बट अ ट्रेवल गाइड वीडियो। टाइटल से अंदाजा लग ही गया होगा आपको। तो आज हम जिस जगह के बारे में बात करने जा रहे हैं, इसको दुनिया कहती है आइलैंड ऑफ गॉड, आइलैंड ऑफ पैराडाइज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और जिसको हम प्यार से कहते हैं बाली। यार ये जगह एकदम जीता जागता स्वर्ग, जन्नत, हेवन, चाहे जो कहो वो है। यहाँ के ब्लू लगून बीचेस, वाटरफॉल्स, डांस फॉरेस्ट, एंशिएंट टेम्पल्स, बालिनीज कल्चर, नाइट क्लब, स्पा एंड मसाज। हाँ, सुन के अच्छा लगा ना तेरे को? चल ठीक है, इसका अब एक सिनेमैटिक इंट्रो भी देख लो। चलो ठीक है, अब काम की बात करते हैं। यहां पहुंचा कैसे जाए? तो देखो यार, बाली इंडोनेशिया का बहुत सारे आइलैंड में से एक आइलैंड है, लेकिन सबसे मोस्ट, आई वुड से मोस्ट अट्रैक्टिव आइलैंड इन इंडोनेशिया, जहां पे पूरा वर्ल्ड वाइड यहाँ के टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। इंडोनेशिया एक सी लोग कंट्री है, तो आप किसी भी मेट्रो सिटी, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता से सीधे इंटरनेशनल फ्लाइट ले सकते हैं जो आपको बाली के नगुरारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक ड्रॉप करेगी, और वहां से आप जाकर कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है। और वेबसाइट के लिए आपको पता है, किसी भी वेबसाइट से, गूगल फ्लाइट, kiwi.com का, या वटेवर जो भी है, बहुत सारी साइट है जहां से आप टिकट और ये सब बुकिंग कर सकते हैं। अब जरूरतें क्या क्या होती हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगी आपको यहाँ तक पहुंचने के लिए करते हैं। सबसे पहले पासपोर्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कि सबको पता होना चाहिए। उसके अलावा वीजा। अब वीजा आप चाहे तो पहले बुक भी करा सकते हैं, वीजा के लिए आप पहले अप्लाई कर सकते हैं। वीजा ऑन अराइवल भी मिलता है इंडियंस के लिए, हमारे लिए होता है यहाँ पे। उसका चार्जेस पहले फ्री हुआ करता था पैंडेमिक से पहले, लेकिन अब $35 फॉर 30 डेज है, यानी कि आप अंदाजा लगा लो 2829 रुपए 30 दिन के लिए एक्सटेंड करा सकते हैं, अनदर फॉर 30 डेज। उसके अलावा ट्रेवल इंश्योरेंस, होटल बुकिंग, रिटर्न टिकट एंड ऑल्सो फुली वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा। और ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं, ये डिपेंड करती है आपका किस तरह का वीजा है। जरूरी नहीं कि आपसे होटल बुकिंग मांगे इमिग्रेशन पे, या नहीं मांगे। हो सकता है आपका पासपोर्ट और आपका बोर्डिंग टिकट देख के आपको इमिग्रेशन वाले ऐसे ही जाने दें। हाँ, एक और बात, अगर आप ट्रांजिट फ्लाइट से जा रहे हैं तो आप ये अपनी एयरलाइन से चेक कर ले कि आपको ट्रांजिट वीजा की भी रिक्वायरमेंट होगी या नहीं। ये हर एयरलाइन पे डिपेंड करता है, वेरी फ्रॉम अनदर। अच्छा, कुछ यूट्यूब वीडियोस अपने क्लिकबैट थंबनेल के लिए डाल देते हैं कि 9 से 10 हज़ार रुपए में बाली आना जाना करें। मेरे भाई, 9 से 10 हज़ार रुपए में तुम्हें वन वे का टिकट भी नहीं मिलेगा। अगर आप बहुत हद करके 2 या 3 महीने पहले भी बुक कराएंगे ना टिकट, तो भी आपको 30 to 40,000 के अंदर ही आपको रिटर्न टिकट मिलेंगे। तो ये उनके तरीके से देखा जाए तो आप 9-10 हज़ार रुपए में बाली घूम के आ जाओगे, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। सारी क्लिकबेट चीजें, इनसे थोड़ा सा बात करते हैं बेस्ट टाइम जाने का। तो क्या, नवंबर से लेके मार्च तक यहाँ पे होता है वेट सीजन, यानी रेनी सीजन होता है नवंबर से लेके मार्च तक का। और अप्रैल से लेके अक्टूबर का होता है ड्राई सीजन, यानी या कह सकते हैं हम समर का सीजन होता है। अब आपको भी पता है यार, जो चीजें अब रेन में तो ऑफ सीजन रहेंगी, चीजें ज्यादा घूम नहीं पाओगे, और समर सीजन में सारी चीजें एकदम खुली रहेंगी, अब ज्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं उस टाइम पे। तो जब ऑफ सीजन रहेगा तो चीजें थोड़ी सी कंपैरेटिवली थोड़ी चीप रहेंगी, थोड़ी सस्ती मिलेंगी, लेकिन ऑन सीजन में चीजें वही महंगी हो जाएगी। लेकिन ऑफ सीजन में भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, जैसे अभी क्रिसमस और जैसे अभी ये न्यू ईयर का टाइम चल रहा है, तो इस टाइम पे तो चीजें, माय गॉड। तो ऐसी ऐसी टाइम को छोड़ के बाकी टाइम पे आप प्रेफर कर सकते हैं आपको कौन से सीजन में आना। अगर आप पॉकेट फ्रेंडली देख रहे हैं कि अगर जेब में छेद ना करे तो ठीक है, आप
ऑफ सीजन में आ सकते हो, अगर ठीक है आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो ठीक है आप। अच्छा, बात करते हैं रुकने की। तो देखो, आप बाली में कूटा, उबुद, सेमियांग, उलुवाटू किसी भी जगह पे आप रहो, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहले से पहले अपनी होटल बुकिंग पहले ही करा के जाएं। स्टे करने के यहाँ पे 3 ऑप्शन है। आप हॉस्टल्स में रुक सकते हो जो कि सबसे ज्यादा चीपर होते हैं, उसके बाद होटल्स है, फिर विला, प्राइवेट विलाज, ये सब होते हैं। तो आप अपनी पॉकेट को देखते हुए आप जो चाहे हॉस्टल, होटल या विला में से कुछ भी आप बुक कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि किसी भी बड़ी वेबसाइट, अगोडा, MMT, booking.com का या ऐसी किसी भी साइट से पहले से ही बुक करके आप जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दैट्स ऑल आई शुड सजेस्ट टू यू, रेस्ट ऑल अप टू यू गाइस। बाली पहुंच तो गए, आपने होटल भी ले लिया, रूम भी ले लिया, अब आपको सारा का बाली एक्सप्लोर करना है। तो करो कैसे? व्हीकल ऑन रेंट। आप व्हीकल रेंट भी कर सकते हैं, आप चाहे कार रेंट करें चाहे बाइक रेंट करें। अगर आप कार रेंट करने की सोच रहे हैं तो मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में एक बंदे का नंबर दूंगा यार, बहुत ही जेन्युइन बंदा है, पुतू नाम है उसका। मैं भी आया था तब मिला था, जितनी बात की, जितना उससे जाना मिला, स्पेशली इंडियंस के लिए उसका अट्रैक्शन कुछ ज्यादा ही अच्छा है। मतलब बहुत अच्छे से समझाएगा और सारी चीजें बहुत ईजिली, बहुत जेन्युइन बंदा है। तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी आपको दे दूंगा, उसका नंबर, उसका डिस्क्रिप्शन में उसका नंबर, आप कॉन्टैक्ट करो। बाली कभी भी आप लोग बाली जाओ, एक बार घूमो। तो बीइंग एन इंडियन, आई वुड रिकमेंड यू टू कॉन्टैक्ट पुतू, जो आपको पूरा बाली एक्सप्लोर कराएंगे। और इसके अलावा आप बाइक रेंट कर सकते हैं, स्कूटी रेंट कर सकते हैं। इसका पर डे का अगर मैं एवरेज बात करूं तो 500 से 700 रुपए में आप पर डे के लिए कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ज्यादा दिन के लिए बाली में स्टे कर रहे हैं तो आप ज्यादा दिन तक के लिए भी बाइक या स्कूटी रेंट कर सकते हैं और उसी तरह से उसका रेंट जो है फिर वो 400, 450, 500 के आसपास आ जाएगा। और यार यहाँ पे एक सबसे अच्छी बात क्या है कि पेट्रोल के प्राइसेस आपको इंडिया के हाफ ऑफ रेट मिलेंगे। यानी हाँ, एक बात मैं बतानी भूल गया कि स्टे में बताना चाहिए था खैर मुझे, कि फूड के बारे में, कि फूड यहाँ पे इंडिया से ज्यादा आपको एक्सपेंसिव लग सकता है, महंगा लग सकता है, लेकिन पेट्रोल आपको आधे रेट में जहाँ मिलेगा। यानी कि अगर इंडिया में अभी 96 था मेरे ख्याल से, जब भी मैं दिसंबर में 96 इंडिया में था, और यहाँ पे अभी इंडिया के 52 रुपीज पर लीटर में पेट्रोल चल रहा है। तो यानी कि पेट्रोल के हिसाब से तो ये आधे रेट लगभग में मान सकते हैं हम, सस्ता है, लेकिन खाने के हिसाब से उतना ही महंगा हो जाता है जहाँ। और इसके अलावा कुछ मेजर चीजें जो मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पे करेंसी जो चलती है वो रुपया चलती है, जिसकी वैल्यू अभी के हिसाब से 1 लाख रुपए का नोट जो है, इनका सबसे बड़ी यूनिट जो है नोट की वो 1 लाख रुपए है, जिसकी वैल्यू हमारे इंडियन रुपीज में 538 रुपए है। अब बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अच्छा, कि सिर्फ ये इंडिया के 538 रुपए लेके 1 लाख रुपए हमें मिल रहे हैं, तो यानी कि हम 1000 रुपए ये जोड़ेंगे तो 1000-2000 रुपए में तो हमारे पास 3-4 लाख रुपए हो जाएंगे और हम तो बाली बढ़िया से घूम कर जाएंगे। यानी 3-4 हजार रुपए में आप बढ़िया से बाली घूम कर सकते हो। तो यार, जिस तरह यहाँ पे रुपया की वैल्यू कम है, उसी तरह चीजों के रेट उसी तरह हाई है। यानी कि जैसे अगर इंडिया में कोई चीज 538 रुपए की, तो वो यहाँ के 538 रुपया की नहीं है, फिर वो 1 लाख रुपए की ही है, या कह सकते हैं उससे ज्यादा की ही मिले आपको। तो यही था बस यार। अब डिपेंड करता है कि आप अपना ये आइटनरी कैसे डिजाइन करते हैं, कैसे प्लान करते हैं, आपके ऊपर है। अगर आप होटल, हॉस्टल, विला केस पे रहते हैं, खाना आप लोकल फूड, लोकल स्ट्रीट वेंडर से लेते हैं या कहीं बड़े रेस्टोरेंट या कैफेज में खा रहे हैं, तो डिपेंड करता है। बाकी आपको अगर कहाँ रहना है, किस तरह का खाना खाना है, ये आपकी पॉकेट पर डिपेंड करता है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपका कोई भी इससे जुड़ा हुआ सवाल, क्वेरी हो, या आप चाहते हैं कि इससे आगे की जुड़ी हुई कोई और वीडियो मैं बनाऊं, जैसे कि कहाँ घूमने के लिए बाली में बहुत सारी जगह हैं, कूटा, उबुद, सेमियांग, उलुवाटू, नुसा पेनिडा, आमेर, सो ऑन सो फोर्थ। तो बहुत सारी चीज़ें अगर आप चाहते हैं सेकंड पार्ट में मैं सारा कवर करूँ कि कहाँ कहाँ क्या करना है, तो कमेंट कर दो, बता दो, या कोई सवाल जवाब हो मिला दो, बस कमेंट कर दो। और क्या कहूँ मैं, कुछ रहा तो है नहीं वैसे। ठीक है, बस बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।